भारत में प्राचीन काल में बड़ा साहित्य लिखा गया। वैदिक साहित्य अपने आप में बहुत ही समृद्ध है, विस्तृत है। इसके अतिरिक्त तमाम ग्रंथ लिखे गए। 2 बड़े महाकाव्य, पुराण, सूत्र साहित्य, स्मृति और कुछ धर्मेतर ग्रंथ भी लिखे गए। लेकिन प्राचीन काल में इतिहास की कोई पुस्तक नहीं लिखी गई, क्योंकि इतिहास का हमारा कॉन्सेप्ट ही अलग था। हम पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली अच्छी कहानियों को ही इतिहास मानते थे, और लंबे समय तक धर्म का जो साहित्य लिखा गया, महाकाव्य, इनको इतिहास माना जाता रहा। जबकि इतिहास वह चीज है कि जो मानव विकास की वास्तविक कहानी को निरूपित करे। इन इंडिया, इन एंशिएंट टाइम, we see a huge number of books mainly related with religion. Vedic literature itself very broad, and in addition to great epics, Puran, Smriti, Sutra, etc. But these were not book on history. इतिहास लेखन की बात हमको 11वीं शताब्दी में अलबर्नी के भारत आगमन से समझ में आई कि इतिहास का मतलब क्या होता है, और वो प्रेरणा मिली। और 12वीं शताब्दी में इतिहास लेखन शुरू हुआ, और पहली पुस्तक मानी जाती है राजतरंगिणी कल्हड़ की इतिहास पर। इसके बाद मध्यकाल का इतिहास साथ साथ लिखा जाता रहा, लेकिन प्राचीन काल का इतिहास छूटा रहा। और प्राचीन काल का इतिहास अंग्रेजों के आगमन के बाद ही 20वीं शताब्दी में लेखन शुरू हुआ, और उसको पुनर्निर्मित किया गया। अब हम कैसे करते? तो प्राचीन इतिहास का लेखन, the writing of ancient history, ancient Indian history, began in 20th century with the efforts of Britishers, and the first book on ancient history is considered as V.A. Smith book. V.A. Smith ने जो पुस्तक लिखी 1904 में, उसे पहली प्राचीन इतिहास की पुस्तक माना जाता है। इसके बाद प्राचीन इतिहास को हमने रिकंस्ट्रक्ट किया। कैसे करते? इसके लिए हमने आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस का सहारा लिया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जुटाए, धार्मिक साहित्य का अध्ययन किया, उसमें से इतिहास की बातें निकालने का प्रयास किया। कुछ धर्मेतर जो साहित्य आए थे उससे हम निकाला, महाकाव्यों से कुछ बातें निकाली, और विदेशी यात्रियों के विवरण से, अभिलेखों से निकाल के हमने प्राचीन इतिहास का लेखन किया। इसमें त्रुटियां हो सकती हैं, होंगी भी, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से, तार्किक दृष्टि से जो बन पड़ा, तो वो हमने प्राचीन इतिहास का लेखन शुरू किया। अब भारत का इतिहास शुरू कहां से होता है? प्री हिस्ट्री बिफोर 2500 BC, प्रोटो हिस्ट्री, वैदिक पीरियड, हड़प्पा पीरियड एंड वैदिक पीरियड 2500 BC to 600 BC। 600 BC के बाद हमारे यहाँ प्रिमिटिव स्क्रिप्ट आई और लेखन शुरू हुआ, और इस समय से हम इतिहास की बात निरूपित करने का प्रयास किया। As far as religion and social structure is concerned, प्राचीन काल में ही
ईसा पूर्व 3000 साल पहले विश्व में विकसित सभ्यताएं थी। मेसोपोटामिया की, इजिप्ट की, चाइना की, भारत की हड़प्पा सभ्यता, एशियन सभ्यता। लेकिन इनमें से चीन की सभ्यता में वी सी कंटिन्यूटी। रिलीजन में क्या परिवर्तन होता गया, उनके सभ्यता और सोसाइटी में क्या हुआ, और राजनीतिक परिवर्तन में भी वी सी ए कंटिन्यूटी फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 500 ईयर्स बैक। भारतीय सभ्यता में हम कंटिन्यूटी धर्म के संदर्भ में और समाज के संदर्भ में वैदिक पीरियड से ट्रेस कर सकते हैं। वी कैन ट्रेस फ्रॉम वैदिक पीरियड, दैट इज 1500 ईयर BC, दैट इज 3005 ईयर्स बैक से हम अब तक सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन क्या हुआ ये देख सकते हैं। लेकिन राजनीतिक परिवर्तन की स्पष्टता हम 600 BC के बाद ही क्लियर कर पाते हैं। और जब उत्तर वैदिक काल के तमाम जन अपने को बड़ा करने का प्रयास किए, महाजनपद बनने का प्रयास किए, तो मगध महाजनपद आया और मगध महाजनपद ने एक राजतंत्री रूप लिया और वहीं पर से राजनीतिक इतिहास की शुरुआत हम मान सकते हैं। और बिंबिसार हर्यक वंश ने और फिर शिशुनाग और फिर नंद वंश ने मगध पर शासन किया बिफोर मौर्यज। मौर्यों के शासन के पूर्व अर्थात मगध को पूरी तरह से साम्राज्यी स्वरूप ग्रहण करने के पूर्व यहाँ 3 मुख्य राजवंशों ने शासन किया और इनका इतिहास हमको उपलब्ध है। बिंबिसार लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। उसने मगध को बड़ा किया, आसपास के अन्य राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, अपनी स्थिति को मजबूत किया और मगध को उच्चता प्रदान की। उसका पुत्र अजातशत्रु भी और उदयन भी रहा। इसी दौर में राजधानी मगध की गिरिब्रज, राजगिरी और पाटलिपुत्र बनी। कहा जाता है पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की। उसने वहां एक किले का भी निर्माण कराया जो कि बिंबिसार का पौत्र था। अजातशत्रु को बौद्ध धर्म का संरक्षक माना जाता है और उसने बौद्ध धर्म की सभा कराई। हर्यक वंश को हर्यक डिनेस्टी रिप्लेस्ड बाय शिशुनाग डिनेस्टी, और इसमें एक बड़ा शासक आता है। ये भी करीब 50 साल तक शासन किए कई शासक, लेकिन इसमें एक शासक आता है कालाशोक। वो भी बौद्ध धर्म का संरक्षक था। उसके समय में भी बौद्ध धर्म की सभा हुई और फिर दे वर रिप्लेस्ड बाय नंद डिनेस्टी। और कहा जाता है नंद वंश में अंतिम शासक घननंद अत्याचारी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि अयोग्य था और उसी से कुपित होकर माना जाता है कि चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंका था चंद्रगुप्त मौर्य को माध्यम बनाकर। इस प्रकार से मगध में इन 3 वंशों ने शासन किया और मगध की स्थिति भारतीय राज्यों में केंद्रीय स्थापित हो गई। लेकिन इसी नंद वंश के दौरान एक बड़ा विदेशी आक्रमण हुआ और वह आक्रमण था सिकंदर का। वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो।